हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हम लोगों ने जब एलिमिनेशन ट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद उसका कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा। ठीक, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ गया कि सर इस बार तो है वेंडर चेंज होने वाला है, और आपने जो भी एलिमिनेशन ट्रिक्स हमको बताया है वो आपने पीवाईक्यूज़ के मदद से बताया है, और पीवाईक्यूज़ तो टीसीएस सेट करता था। तो अब क्योंकि टीसीएस नहीं है वेंडर, कम से कम एग्जाम बनाने वाला जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस बनाने वाला वेंडर है वो टीसीएस नहीं है, तो क्या वो एलिमिनेशन लगेंगे या नहीं लगेंगे, इसका बहुत ही लॉजिकल और प्रॉपर आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो, जो भी एलिमिनेशन ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं वो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको डेवलप करा है या मैं उनका जनक हूँ। ठीक है, ये जो ट्रिक्स हैं ये बेस्ड हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं ये सारी की सारी ट्रिक्स। यानी कि जो आपका एग्जामिनर है वो क्या है, एक इंसान है जो क्वेश्चंस को बना रहा है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन को इंसान कहाँ बना रहा है, इस बार क्वेश्चन तो एआई बना रहा है। नहीं, एआई आपका क्वेश्चन नहीं बना रहा है। जो एआई है वो केवल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को पिक करके आपके 100 क्वेश्चन को फॉर्म में सरियाने का काम है इसका। ठीक है, इसको सजाने का काम है एआई का। एआई का काम ये बिल्कुल नहीं है कि एआई खुद से क्वेश्चन बना रहा है, एआई को बस क्वेश्चन पिक कर रहा है। जो एक्चुअल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी ह्यूमन ने बनाए हैं, यानी आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने बनाए हैं, जो कि एक इंसान है। उसके चारों ऑप्शंस ए बी सी डी ये भी इंसान ने बनाए हैं, और कौन सा आंसर सही होगा ये भी इंसान ने सेलेक्ट करके उस बैंक में फीड किया है। उस बैंक से क्वेश्चन को सिर्फ उठाने का काम एआई का है। जब तक ये जो बैंक का ओरिजिनल क्वेश्चन है ये इंसान फॉर्म कर रहा है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन ट्रिक्स ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको डिटेल में साइकोलॉजी समझा सकता हूं, लेकिन क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है और मेरे पास भी नहीं, इसलिए उसमें फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है, आप एक काम करो, 2018 के पहले, 2017-18 के पहले एसएससी का वेंडर कोई और था, एसएससी की एजेंसी कोई और थी, एग्जाम क्वेश्चन सेट करने का काम किसी और का था। मैं आपको अभी बोलता हूं कि आप पुराने क्वेश्चंस उठाओ, जीके वाले 2016 के, ठीक है, 2016 वाले उठाओ, 15 वाले उठाओ, 14 वाले उठाओ। ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे, नेट पर जाकर थोड़ा सर्च करोगे। आप यहां पर भी जाके इन्हीं एलिमिनेशन ट्रिक्स को इस्तेमाल करके देखो लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, आप रेलवे वाले जितने एग्जाम है, आप बोलो सर रेलवे भी तो वही करवा रहा है, टीसीएस करवा रहा है। अच्छा ठीक है, आप आईबी के एग्जाम्स में जाकर लगाओ, एसीआईओ वाले पेपर में लगाओ, आप बोलोगे सर आईबी भी तो वही करवा रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इन सब का बाप कौन है। यूपीएससी है। ठीक है, जितने भी एलिमिनेशन ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं मैं इसलिए बता पाया हूं क्योंकि मैंने एक समय में यूपीएससी की तैयारी की थी। ठीक है, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक्स वहां पे आम बात होती है, वहां पे ऐसा कोई जादू टोड़ने वाली बात नहीं है, उनके लिए ये रोजमर्रा की बातें हैं। तो आप यूपीएससी में ये ट्रिक्स लगाकर देखना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रॉपर इस एग्जाम के क्वेश्चन में जाकर ये ट्रिक्स लगाकर देखना, यहां पर चलेंगी। आपके ध्यान में कोई स्टेट पीएससी का एग्जाम है, आप वहां पर जाकर लगाकर देखना। मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जो एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं ये एसएससी में काम कर रही हैं, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में भी काम कर रही है। क्योंकि जब तक पेपर कोई ह्यूमन बना रहा है तब तक ये ट्रिक्स काम करेंगी। कहीं पर ज्यादा इफेक्टिव होंगी, कहीं पर कम होंगी, वो आपका शिफ्ट कैसा पड़ा है उस दिन उसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वेंडर चेंज हो गया तो क्या होगा, नहीं होगा। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, हमारे पास टेस्ट करने के लिए अभी 2 एग्जाम्स पड़े हैं, एक तो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है और दूसरा स्टेनो का एग्जाम है। इन दोनों के आंसर कीज अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपने फॉर्म भी तो भरा ही होगा। ज्यादातर लोगों ने सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म जरूर भरा होगा। यहां पर जाकर आप ड्राई रन कर लो, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट ऐसे भी ड्राई रन करने की ही चीज है, ज्यादातर लोगों का इस पे तो कुछ होना जाना है नहीं, सीट्स बहुत ही कम है। तो यहां पर जाकर आप टेस्ट करके देख लो, स्टेनो में जाकर टेस्ट करके देख लेना। इन सब जगहों पर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी लाइव आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद सीजीएल सीएचएसएल जो आपके मेन एग्जाम्स है उसमें लगाना नहीं लगाना ये आपका डिसीजन है। ठीक, अब दूसरी बात, किन्हें ये ट्रिक्स यूज करनी चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेता हूं, किन्हें ये ट्रिक्स लगानी चाहिए। देखो, अगर आपके जीके के अटेम्प्ट बहुत कम रह रहे हैं, मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसके 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए, उसको तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि आप तो वैसे भी बहुत आपका स्कोर खराब ही आने वाला है। आपको अभी समझ में आ रहा है, जिनके 5 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं यानी 10 के नीचे इनका मार्क्स रहेगा, ऐसे लोगों को तो करना ही चाहिए। दूसरी, अगर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जीके में, अगर मान लो नॉलेज से ही किसी ने 18-20 सवाल कर लिए हैं, तो फिर आप भी लगा सकते हो, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लॉस में नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप स्वीट स्पॉट में पहुंच गए हो सिर्फ अपने नॉलेज के बेसिस पर एग्जाम में, स्वीट स्पॉट क्या है वो आपको पेपर देखकर ही वहीं पे जज कर लोगे आपकी स्वीट स्पॉट पे मैं हूं, इतने में मेरा कट ऑफ इजीली क्लियर होने वाला है, मुझे ज्यादा अटेम्प्ट की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मत भी लेना अटेम्प्ट, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, स्वीट स्पॉट में हो तो आप अवॉइड करना, लेकिन एक चीज याद रखना भाई, रिस्क है।
ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रिस्क है। जैसा मैंने आपको बोला था 6 क्वेश्चन का एग्जांपल लिया था, तो उस क्वेश्चन में मैंने प्रोबेबिलिटी बोली थी कि 1/3 की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1/2 की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी अलग चीज है, प्रोबेबिलिटी अलग है और पॉसिबिलिटी अलग है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि 6 के 6 सवाल आपने जो अटेम्प्ट किए एलिमिनेशन लगा के सारे गलत हो जाए और आपको कितना मिले, आपको 6 × 1/2 यानी -3 के नंबर मिले। -3 यहाँ पे आप मार्क्स निकाल के ले आओ। लेकिन क्योंकि बहुत जो आपके नेगेटिव मार्किंग है बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर भी मैं इसको देखता हूं, मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि बहुत बड़ा रिस्क ये नहीं है। बट ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है आपका लक बहुत खराब है, आप इतने अनलकी टाइप के इंसान हो और आपके पास लग्जरी है नॉलेज का, आपको लगता है कि सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, प्लीज आप नॉलेज के बेसिस पर ही जाओ। रिस्क इज रियल, लेकिन जो रिस्क लेंगे उनको कुछ रिवॉर्ड भी होगा। मैक्सिमम लोगों का कमेंट आया उनको रिवॉर्ड हुआ है। आपने इसको लगा कर देखना है। आप टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट में, दूसरे एग्जाम्स में, हर जगह इसको लगा कर देखो। आपका हाथ जितना बैठेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव करेगा। बाकी रिस्क लेना है या नहीं लेना है, दिस इज टोटली योर डिसीजन, क्योंकि आप सब अडल्ट हो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यू ऑल आर अडल्ट। आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाने हैं या नहीं लगाने। मैंने इसका पूरा कंपाइलेशन आपको दे दिया था और अभी मैं बहुत सारे PYQs का इस्तेमाल करके आपको इसका और डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। एग्जाम तक आपको ढेर सारा डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। मैं लाइव आपको सोचना सिखा दूंगा। इसमें आप बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सोचना कैसे है, कैसे अप्रोच करना है सवालों को जो हमें नहीं आता है, वो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। उसके साथ में अगर PYQs पे आपने प्रैक्टिस कर ली है तो एग्जाम में आपको फायदा ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। बट आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है, दिस इज टोटली योर डिसीजन। यू आर एन एडल्ट, ठीक है। क्योंकि यार देखो, बंदे 40 नंबर 45 नंबर स्कोर कर रहे हैं जीके में, और सिर्फ ये प्योर नॉलेज के बेसिस पर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपसे 4 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो कोई 45 मार्क्स नहीं ला सकता। 4 साल पुराना करंट अफेयर डेफिनेटली उसको नहीं पता होगा, वो एलिमिनेशन लगाकर ही ला रहा है। आप लाना चाहते हो 45, नहीं लाना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 10 मार्क्स ला रहे थे, उन्होंने मुझे कमेंट में बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि उनको 15, 20, इवन 25 मार्क्स तक वो पहुंच गए सिर्फ एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाकर। बेसिक नॉलेज से सिर्फ यहां थे। तो ये देखो, ये बेनिफिट, ये गेन आपको चाहिए नहीं चाहिए, और ये रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो कि नहीं कि आपको -3 भी हो सकता है, ये मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स चाहिए जीके के, अंडर 100 पेजेस में, फिलहाल ये 85 पेजेस का नोट्स है, हालांकि इसमें अपडेशन होगा तो अप्रॉक्स 100 पेजेस तक चला जाएगा। इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है। एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको ये ई बुक मिल जाएगा, ई बुक्स वाले सेक्शन में, वहां पर जाओ तो इसको जाकर परचेज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसका प्राइस नहीं रखा गया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। वहां पर जाओ, एक बार देखो। इसके डेमो का लिंक मैं पहले कमेंट में लगा दिया हूं, ठीक है। वहां से इसका डेमो PDF मिल जाएगा, आप उसको डेमो को जाकर देखो, और उसके बाद एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो। रिविजन भी आप इसका मल्टीपल टाइम्स कर पाओगे, ठीक है। ये याद रखना, इंग्लिश मीडियम में है, ये भी चीज ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई बुक्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। कुछ भी आपको पूछना है इसके बारे में तो 8987921161 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो।